Good evening guys and welcome to my YouTube channel Helpline English by इमरान जली। गाइज आज की इस छोटी सी वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंग्लिश में किसी बात को नॉर्मल वे में कहा जाता है और उसी बात को जताकर, जोर देकर, जमा कर उसको एम्फेसाइज करना जिसे हम कहते हैं, तो उसका एक एम्फेटिक तरीका होता है उस बात को कहने का कि हम इसको बहुत एम्फेटिक वे में कह रहे हैं, मतलब बहुत जताकर और जोर देकर कह रहे हैं। एक तो मैं कहूं कि मैं बैडमिंटन खेलता हूं, आई प्ले बैडमिंटन, ये एक सीधा साधा एफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब मैं किसी बात की हामी भर रहा हूं कि हाँ मैं ऐसा करता हूं, आई प्ले बैडमिंटन। लेकिन कभी कभी हमें उस बात को जताकर कहना होता है कि कोई बैडमिंटन खेलने के लिए कह रहा है तो मैं मना कर रहा हूं कि नहीं यार नहीं खेलूंगा मैं बैडमिंटन। तो उसने मुझसे पूछा क्यों, क्या तुम बैडमिंटन नहीं खेलते हो? तो मैंने जवाब दिया मैं बैडमिंटन खेलता तो हूं, खेलता जरूर हूं। तो ये जरूर और तो का जो हम यूज करते हैं, मैं वहां जाता तो हूं, मैं उससे बात करता तो हूं, लेकिन इसके बारे में कभी नहीं पूछता हूं। तो हम एक बात को जताकर कहते हैं और एक बात नॉर्मल वे में कहते हैं। तो अब जिसने मुझसे बैडमिंटन खेलने के लिए कहा था, उसने जब मेरा जवाब सुना तो उसने मुझसे फिर सवाल पूछा कि क्यों भाई, क्या तुम बैडमिंटन नहीं खेलते हो? मैंने कहा नहीं, मैं खेलता तो हूं, खेलता मैं जरूर हूं, लेकिन सिर्फ छुट्टी वाले दिन। तो हम इसको जब जताकर कहेंगे तो इसके लिए हमें कहना पड़ेगा आई डू प्ले बैडमिंटन, आई डू प्ले क्रिकेट, आई डू प्ले लूडो या कैरम या कुछ भी, आई डू ईट समोसास बट नॉट ऑलवेज। मैं समोसे खाता तो हूं, बहुत शौक है मुझे। तो एक तरफ तो मैं हामी भर रहा हूं कि हाँ मैं ऐसा करता तो हूं, लेकिन दूसरे क्लॉज में या सेंटेंस के बाकी पार्ट में मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं जो अनयूजुअल है, अनएक्सपेक्टेड है, या उस पहले वाले क्लॉज की बिल्कुल उलट है। तो ऐसे में हम डू, डज और डिड का एम्फेटिक यूज करते हैं। इसको इंग्लिश में डू, डज और डिड का एम्फेटिक यूज कहा जाता है, मतलब डू को, डज को और डिड को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं बल्कि एम्फेटिक डू के तौर पे यूज किया जाता है। और उसके फौरन बाद बेयर इंफिनिटिव, यानी कि बिना टू लगाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू गो देयर। तो आई डू के बाद टू नहीं लगेगा, गो का गो रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। इसको कहते हैं बेयर इंफिनिटिव इंग्लिश की ग्रामर की लैंग्वेज में। तो डू, डज या डिड से हम बिल्कुल उसी तरह से कहते हैं कि जब ही शी इट की बात करेंगे तो वो डज से होगी, जताने के लिए या जोर देने के लिए। ही डज कम टू माई इंस्टीट्यूट बट ओनली टू लर्न इंग्लिश। वो मेरे इंस्टीट्यूट आता तो है, आता जरूर है, लेकिन अब कुछ और बात मैं कह रहा हूं जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जस्ट टू लर्न इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए। मतलब उसका आने का और कोई मकसद और कोई उद्देश्य और कोई पर्पज नहीं होता है। अगर आप समझ रहे हैं कि वो मेरा रिश्तेदार है, मुझसे बातें बनाने के लिए आता है, तो मैं कह रहा हूं कि वो आता जरूर है, ही डज कम। तो अब ही शीट के साथ डज का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह से हम उसको जोर देने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं बल्कि एम्फेसाइज करने के लिए हम डज का यूज करेंगे और कहेंगे ही डज कम टू माई इंस्टीट्यूट बट ओनली टू लर्न इंग्लिश। वह मेरे इंस्टीट्यूट आता जरूर है, आता तो है, चाहे हम तो से बात करें या जरूर लगाकर करें, मतलब वही निकलता है। इसको हिंदी में कहने के ये दो तरीके हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको कहा जाएगा ही डज कम टू माई इंस्टीट्यूट बट ओनली टू लर्न इंग्लिश। मतलब उसका और कोई उद्देश्य नहीं होता है, मेरा मुझे डिस्टर्ब करने के लिए या मेरा टाइम खराब करने के लिए या मुझसे बातें बनाने के लिए नहीं आता है, उसका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य होता है। इस तरह से हम डू और डज का यूज करते हैं। और जब इसी तरह की बात कोई पास्ट टेंस में होती है तो हम उसके लिए डिड का यूज करते हैं। आई डिड गो टू दिल्ली बट आई डिडंट डू एनी शॉपिंग। कोई मुझसे बहस कर रहा है कि क्यों, क्या तुम दिल्ली नहीं गए थे? मैंने कहा हाँ भाई गया तो था, गया जरूर था। तो मैं कहूंगा आई डिड गो टू दिल्ली। अब क्योंकि पास्ट टेंस डिड से होता है तो ये डिड सवाल बनाने के लिए नहीं है बल्कि एम्फेसाइज करने के लिए है इस फैक्ट को कि मैं दिल्ली गया जरूर था। इसमें कोई शक नहीं, आपकी बात, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है कि मैं दिल्ली गया तो था। आई डिड गो टू दिल्ली बट आई डिडंट डू एनी शॉपिंग। तो ये डिड से हम पास्ट की कोई बात जो हो चुकी उसको एम्फेसाइज करने के लिए, मैंने ग्रेजुएशन किया तो जरूर था लेकिन बिना इंग्लिश के, आई डिड डू माई ग्रेजुएशन बट विदाउट इंग्लिश।
डिड आया पास्ट का एम्फेटिक यूज करने के लिए और डू आया करने के लिए। आई डिड डू माई ग्रेजुएशन बट विदाउट इंग्लिश। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया जरूर था लेकिन बिना इंग्लिश के। इस तरह से हम डू, डज और डिड को एम्फेसाइज करने के लिए बेयर इन्फिनेटिव के साथ यूज करते हैं। मैं समझता हूं आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप इसका यूज बिना किसी गलती के और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जरूर करेंगे। Thank you very much for watching and don't forget to subscribe to my channel and like and share my video. Thank you very much for watching.